नमस्कार नेवी सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे नेवी एमआर, मेरे नेवी एसएसआर के वर्दी के दीवाने। एक बार फिर से जीके सीरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत। दोस्तों आपके लिए साइंस के मैंने साइंस के मैंने 50 प्रश्न की क्लास अपलोड कर दी है। जीके के 100 प्रश्न की क्लास भी लेके आ चुका हूं। यहां पर मेरे भाई लोग लगभग 7-8 हजार स्टूडेंट ने ये क्लास देखी है। आप जाके यूट्यूब पर देखना, बहुत ही अच्छा इस पर रेस्पॉन्स मिला है। तो मैं सोच रहा हूं ये क्लासें तो चलती रहेगी, टॉप 50 की, टॉप 100 की, तो लेकिन अपन ऐसा करते हैं जीके के डेली के, अपन ऐसा करते हैं जीके के डेली 25 क्वेश्चन की डेली आपका मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं। डेली का मॉक टेस्ट शुरू कर देते हैं आपके एक टाइम नाइट में या फिर कोई भी टाइम आपका यूट्यूब पर, ठीक है। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, टॉप जीके के 25 प्रश्न रहेंगे और आज की जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है। कल सेकंड मिलेगी। इस तरह से अपन मॉक टेस्ट करने वाले हैं। लगभग अपन 20 मॉक टेस्ट करेंगे नेवी, एमआर, एसएसआर के, जीके के, ठीक है जी। और उस मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले। तो आज का मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका मेरे वीरों। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है और जल्दी से इसका सही जवाब कौन देगा अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको टाइमर मिल जाएगा, 10 सेकंड का समय दूंगा मैं। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? हाउ मेनी कंटिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? 10 सेकंड का समय, बताइए इसका सही जवाब। टाइम यहां पर आपका दोस्तों कंप्लीट हुआ। और भारत अपने पृथ्वी पर, यदि मैं बात करूं पृथ्वी पर, वर्ल्ड में या पृथ्वी पर, तो कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है गुरुजी। कितने? 7 महाद्वीप है। यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यदि मैं बात करूं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मेरे वीरे? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है गुरुजी कौन सा? एशिया महाद्वीप, जिसमें अपना भारत भी आता है, एशिया महाद्वीप। यदि मैं बात करूं मेरे वीरे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा हो जाएगा मेरे वीरे? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको साथ में याद रखनी है। 7 महाद्वीप है। यदि कभी पूछे आपको ओशियन कितने हैं, महासागर कितने हैं पृथ्वी पर, महासागर कितने हैं, तो महासागर कितने हैं मेरे वीरे? 5 महासागर है, ठीक है जी। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दूसरा प्रश्न अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से बताइए। यानी ये यहां से पूछ रहा है, उत्तर से लगाकर आपके कहां पर? उत्तर से लगाकर दक्षिण की लंबाई पूछ रहा है, यहां तक की। बताइए, टाइमर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से आपके दक्षिण की लंबाई हो जाएगा 32-14। ये रहा आपका 32-14, 3214 किलोमीटर ये आपकी हो जाएगी। 3214 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी उत्तर से दक्षिण। यदि पूर्व से पश्चिम पूछे तो 29-33 हो जाएगा। 29-33 किलोमीटर यानी 2933 किलोमीटर आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न अच्छा है ये भी। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? इंडियन प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म इन। 10 सेकंड का समय इसमें भी। अरे वीरे 10 सेकंड की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 1950। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? भगवान महावीर कौन से धर्म से संबंधित है? आप सबको पता है, जैन धर्म से संबंधित है भगवान महावीर, और बौद्ध धर्म से संबंधित है गौतम बुद्ध, आपको याद रखना है। तो भगवान महावीर का जन्म वैशाली में होता है। वैशाली में, या अपन कह सकते हैं कुंडग्राम में, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। मृत्यु पावापुरी में होती है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। वैसे तो ये 24वें तीर्थकर है, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक की जो है उपाधि दी गई है। ये आपको याद रखना है, रियल फाउंडर, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा, रघुवंशम नामक पुस्तक किसने लिखी? अरे मेरे वीरे, रघुवंशम पुस्तक के लेखक कौन है रे? बताइए। इसमें 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको।
रघुवंशम पुस्तक मेरे वीरे किसने लिखी? तो याद रखना आपको यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कालिदास की पुस्तक है रघुवंशम, ठीक है जी। वाल्मीकि ने कौन सी पुस्तक लिखी? वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण लिखी। कौन सी? रामायण लिखी, आपको याद रखना है। यदि आपको पूछे वेद व्यास ने कौन सी पुस्तक लिखी? वेद व्यास ने मेरे वीरे महाभारत लिखा, महाभारत आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी बातें आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। सबसे ज्यादा शुगर कैन, सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? और उस राज्य को शक्कर का कटोरा कहते हैं। भारत का शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है, जिसे शक्कर का कटोरा, यानी जहां पर सबसे ज्यादा भाई गन्ना होगा वहां पर सबसे ज्यादा शक्कर भी होगी, तो शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है उसे। तो कौन सा हो जाएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। जिसने भी ऑप्शन सी सोचा है, वेरी नाइस, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब सी आ रहा है, क्या बात है मेरे वीरों, जय हिंद, बहुत ही शानदार। लास्ट में कमेंट करके मुझे बताओगे नेवी वालों 25 में से कितने का सही जवाब दिया आपने, ठीक है जी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। यानी ऑस्कर पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है, आपको बताना है जी। यहाँ पर दोस्तों आपका टाइमर कंप्लीट हुआ। ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, सिनेमा राइट हो जाएगा। दोस्तों सिनेमा का क्षेत्र में आप सबको पता होगा एक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में। दोस्तों आप सबको पता होगा या फिर नहीं पता है तो आज पता हो गया होगा कि ग्रैमी पुरस्कार, आपने एक नाम सुना होगा। कौन सा पुरस्कार गुरुजी? ग्रैमी पुरस्कार। और ये ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाता है ये ग्रैमी पुरस्कार, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्नलिखित में से किसे सागरमाता के नाम से भी जाना जाता है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। यानी इनमें से किसे सागरमाता कहा जाता है? बताइए फिर इसका सही जवाब जल्दी से वीरों। यहाँ पर आपका टाइमर कंप्लीट हुआ। दोस्तों सागरमाता कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। अरे गुरुजी ये माउंट एवरेस्ट वही है क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी? अरे वीरे ये वही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ पर है? ये गुरुजी नेपाल में है। अरे गुरुजी इसकी कभी लंबाई इसकी कभी ऊंचाई पूछे तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848, आपको याद रखना है मीटर, ठीक है। 8,848 मीटर या फिर 8,849 मीटर भी कोई बुक में आपको मिलेगा, ठीक है जी। नेपाल वाले इन्हें क्या कहते हैं? नेपाल वाले इन्हें कहते हैं सागर माता माउंट एवरेस्ट को, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले बता दूं ये कोई कंचनजंगा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये भारत की चोटी है। ये कहां पर है गुरुजी? ये सिक्किम में है मेरे वीरे। कहां पर है? ये सिक्किम में है, आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? 10 सेकंड का समय मिलेगा। गिद्दा भंगड़ा ये आपने पढ़ा होगा, गिद्दा भंगड़ा, तो ये नृत्य शैली है जो किस राज्य से आपको बताना है। 10 सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये जो एक पंजाब की शैली है, अपन कह सकते हैं पंजाब के नृत्य है, पंजाब के लोक नृत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कभी कभार दोस्तों एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि गरबा डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से है? तो ये गुजरात से, आपको याद रखना है। तो ये अपना गुजरात और पंजाब दोनों आपको लोक नृत्य दोनों के याद रखना है, ठीक है जी। घूमर का पूछे तो घूमर है राजस्थान का, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो फिर, भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी का क्या नाम है? बताइए फिर, 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से इसका सही जवाब। टाइमर यहाँ पर कंप्लीट हुआ दोस्तों। भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ढाका किसकी राजधानी है? तो ढाका गुरुजी बांग्लादेश की राजधानी है।
बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश की दोस्तों यदि मुद्रा पूछे, यदि इसकी करेंसी पूछे तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टक्का, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, 25 प्रश्न रहने वाले हैं टॉप आपके। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसके द्वारा गाया गया था? 10 सेकंड का समय मिलेगा, बताओ फिर इसमें भी सही जवाब। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। कैसा लगा ये मेरा सॉन्ग जरूर कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे वीरों ऑप्शन सी, लता मंगेशकर। दोस्तों लता मंगेशकर ने गाया ये मेरे वतन के लोगों। दोस्तों लता मंगेशकर को आपको पता है भारत रत्न भी मिल चुका है मेरे वीरों। अरे गुरु कब मिला इनको भारत रत्न? अरे गुरु इनको भारत रत्न मिलता है 2001 में, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला प्रश्न आपके बीच। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 10 सेकंड का समय और जल्दी से इसका सही जवाब देंगे मेरे नेवी के सोल्जर्स, मेरे वाइट। अरे भाई लोग क्या बात है, फ्रेश वर्दी मिलेगी रे मेरे वीरों। 10 सेकंड का समय मिलेगा, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कालबेलिया, कालबेलिया राजस्थान का है भाई। घूमर की मैं बात करूं, राजस्थान, कालबेलिया राजस्थान। अरे तेहरे ताली, तेहरे ताली राजस्थान। अरे गैर राजस्थान। अरे चरी राजस्थान। तो ये आपको याद रखना। एक आता है कठपुतली, कठपुतली, ये भी राजस्थान का हो जाएगा रे वीरो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। अच्छा प्रश्न है, सोचो इसका सही जवाब। यानी जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है ये क्यों प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। दोस्तों टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मैं यदि बात करूं गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की, तो दोस्तों यहाँ पर आप सबको पता है कांग्रेस की पहला अधिवेशन, कांग्रेस का फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट अधिवेशन होता है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन होता है। यहाँ पर आप सबको पता है 1885 में, 1885 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। संस्थापक A.O. ह्यूम है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी है। और ये वही कॉलेज है, ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये कहाँ पर है? मुंबई में दोस्तों पहला अधिवेशन होता है, आप सबको पता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का शानदार तरीके से जीके ट्रिक से पढ़ा रहा हूं आपके लिए, तो वो आपको अभी आगे मिल जाएगा मेरे वीरों। और कोर्स है इसका छोटा सा, अपने एप्लीकेशन पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये आपका जो है नेवी का कोर्स मैंने बनाया है, नेवी आपका नेवी SSR नेवी MR का कोर्स बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट जीके क्लास मिलेगी। नए पैटर्न पर आधारित आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी दूंगा, उसके आधार पर आपको पता लगेगा कैसा पेपर था पिछली बार। जीके ट्रिक से याद करवाऊंगा, PDF डाउनलोड वगैरह ये सब कुछ आप आराम से, लेकिन आपको नोट्स बनाने होंगे, क्लास से मिलेगी। PDF देखो, PDF जगह ही रह जाती है, आपको अपने नोट्स बनाने अच्छे से। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक दूंगा मैं, जीके स्टैटिक जीके करूंगा मैं, आपको हिस्ट्री करूंगा मैं, आपको जियोग्राफी करूंगा मैं, आपको पॉलिटी संविधान करूंगा मैं, और मैं आपको करंट अफेयर्स कराने वाला हूं ओनली 70 रुपये में। ये 2 दिन के लिए आपका कोर्स अवेलेबल रहेगा, सिर्फ जीके का कोर्स। ठीक है जी, तो जीके कंप्लीट मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इस बैच में, और आप शानदार तरीके से सपना वर्दी का ये पूरा कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ो, लेकिन जीके की गारंटी मैं लेता हूं आपके लिए, तो जरूर एक बार चेक करें। अपने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, तो यदि डेमो क्लास देखनी चाहते हो तो डेमो क्लास देखें, बाकी आप सीधा कोर्स परचेज कर सकते हो। अपना लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये अपने नंबर है व्हाट्सएप के 9413513647 पर आप SMS करके ये जो है कोर्स परचेज कर सकते हो और अपने डेमो क्लास देख सकते हो। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपन कहां पर थे पहले पर, अपने उसी प्रश्न पर चलते हैं मेरे वीरों। ये रहा आपके सामने, तो ये आपका सही जवाब यहां पर हो चुका है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन। अच्छा जी, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, आप सबको पता है। और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो उस समय वाइसराय कौन था? 10 सेकंड का समय मिलेगा, बताइए फिर इसका सही जवाब। उस समय वाइसराय कौन था?
दोस्तों उस समय वॉइसराय था कौन? लॉर्ड कर्जन था, आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय, आपको याद रखना है वॉइसराय था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन था बंगाल विभाजन के समय, आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का, यानी भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया? 10 सेकंड का समय सोच लीजिए और अपना जवाब अपने पेपर पर लिख लीजिए, क्योंकि लास्ट में मुझे बताना है कि 25 में से आपने कितने सही जवाब दिया, ठीक है। टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू गुरुजी कौन थी, इनका नाम सुना है? तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, गवर्नर थी, आपको याद रखना है सरोजिनी नायडू। और आपको याद रखना एनी बिसेंट, ये फर्स्ट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, फर्स्ट अध्यक्ष थी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष। और यदि पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो वो सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, बताइए फिर इसका सही जवाब। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है अपने कमेंट बॉक्स में भी, लेकिन कमेंट बॉक्स पर ज्यादा ध्यान न दें, अपना सिर्फ आपका जवाब देना है, बाकी कुछ नहीं लिखना, इधर उधर की बात है, ठीक है। यहाँ पर आपका टाइम कंप्लीट हुआ मेरे वीरे। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की है। गबन भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है जैसे गोदान है, गब्बन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, एक सेवा सदन है, एक निर्मला है। ये पुस्तक, लेखक, इंपोर्टेंट दिवस सब आपको कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दोस्तों गोदान इनकी है, यदि गोरा का पूछे तो वो गोरा किसकी है? गोरा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, मुंशी प्रेमचंद मत करके आना, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बताइए फिर इसका सही जवाब। 10 सेकंड का समय मिलेगा। डूरंड कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? बताओ इसका सही जवाब। टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दोस्तों डूरंड कप का संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। डूरंड हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, मर्डेका हो गया, ये फुटबॉल की ट्रॉफी है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं गुरु? फुटबॉल में दोस्तों आपको पता है कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। क्रिकेट की ट्रॉफी कई बार पूछी जाती है, तो क्रिकेट की ट्रॉफी में आपको याद रखना है, जैसे दिलीप ट्रॉफी हो जाएगी क्रिकेट की, दिलीप ट्रॉफी हो जाएगी क्रिकेट की, देवधर ट्रॉफी हो जाएगी क्रिकेट की, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट की हो जाएगी। एक सीके नायडू ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट की है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? अभी अपन ने बात किया था, शुरुआत में पहला क्वेश्चन आया था, तो आप बता सकते हो कि भारत में कुल कितने महाद्वीप है? तो गुरुजी टोटल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप गुरुजी एशिया था। कौन सा था? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया था। और गुरुजी सबसे छोटा महाद्वीप आपने बताया ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगला प्रश्न आपके बीच, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हो? देखो महावीर स्वामी का जन्म अपन ने कुंडग्राम वैशाली में पढ़ा। तो गौतम बुद्ध, ये दोस्तों गौतम बुद्ध वही गौतम बुद्ध है, ये गौतम बुद्ध वही गौतम बुद्ध है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म के फाउंडर है ये, बौद्ध धर्म की स्थापना इन्होंने की। और आपको याद रखना, इनको एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध की जो भाषा थी उपदेशों की, वो पाली भाषा थी, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश सारनाथ में दिया, आपको याद रखना है। और दोस्तों इनके जन्म की बात करें तो नेपाल में इनका जन्म होता है, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की राजधानी निम्न में से कौन सी है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, बताइए फिर इसका सही जवाब। 20वां क्वेश्चन आ चुका है, इसके बाद 5 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं, फिर आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी। डेली आपको 25 क्वेश्चन नेवी के मिलेंगे मेरे वीरों। टाइम कंप्लीट हुआ। ईरान की राजधानी हो जाएगी तेहरान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी वाले सभी सोल्जर सही। अगला प्रश्न, जंतर मंतर निम्न में से किस जगह पर नहीं है? दोस्तों जंतर मंतर बनवाए आप सबको पता है,
जो है टूरिस्ट पैलेस में आपका ये प्रश्न पूछा जाता है पर्यटन स्थल में। 10 सेकंड का समय मिलेगा आपको। चलो मैं ये थोड़ा इसमें टाइम रोक देता हूँ, इसको अच्छे से अपन समझते हैं। दोस्तों जंतर मंतर की मैं बात करूँ तो ये अपने किस किस जगह पर है, तो इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई थी कि भारत में भाई किस किस जगह पर जंतर मंतर है। तो इसकी ट्रिक है वाह मैं जाऊं दिल्ली। इसकी ट्रिक है वाह मैं जाऊं दिल्ली। वाह से हो जाएगा आपका वाराणसी, मैं से हो जाएगा आपका मथुरा, जय से हो जाएगा आपका जयपुर, ऊ से हो जाएगा आपका उज्जैन और दिल्ली से हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो इन 5 जगह पर आपको याद रखना है। ये जो 5 जगह है यहाँ पर दोस्तों जंतर मंतर है, तो इनमें से कौन सी जगह है जहां पर जंतर मंतर नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर है, दिल्ली है, उज्जैन है, अहमदाबाद में नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने, ये शानदार अपने ट्रिक से ही चलते हैं। सब कुछ क्लास है देसी मेरे वीरों के लिए, मेरे डिफेंस के वीरों के लिए। तो जरूर एक बार कोर्स पर जरूर आए, आपको शानदार लगेगा, कभी आपको निराशा महसूस नहीं होगी। 6 क्लास आ चुकी है तो शानदार तरीके से क्लासें चल रही है, नोट्स बना सकते हो। 10 सेकंड का समय मिलेगा। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ फिर इसका सही जवाब। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें भी दोस्तों ट्रिक बताऊंगा, यानी जो भी यमुना नदी के किनारे सिटी है उनकी मैंने एक ट्रिक बनाई है कि यमुना में आपको दिख रहा है मुन्ना, तो मुन्ने पर दिल आ गया। माँ ने बोला मुन्ना घर आ जा, तू पढ़ लिया बहुत है, अब काफी टाइम हो गया, तू पढ़ तो नहीं रहा सही से, अब घर आ जा। यानी मुन्ना घर आ जा यानी आगरा। अरे मुन्ना तेरे पे दिल आ गया रे, यानी कि दिल्ली। अरे मुन्ना तुझ पे नजर ना लग जाए तो थू थू यानी कि मथुरा। ये भी आपको याद रखना। तो ये सिटी आगरा, दिल्ली, मथुरा, ये सब किसके नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों गंगा नदी की मैं बात करूं तो गंगा नदी के किनारे आपको याद रखना है प्रयागराज है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, ठीक है, कानपुर है, हरिद्वार है, प्रयागराज है। ठीक है, तो ये सिटी आपको याद रखना है किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं अपन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। 10 सेकंड का समय मिलेगा भाई, बताइए इसका सही जवाब। समय यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो धौलावीरा है ये गुजरात में है, आपको याद रखना। गुजरात में दोस्तों और कौन सा है? धौलावीरा भी है और लोथल स्थल भी है, आपको याद रखना है। ठीक है जी, राजस्थान में एक स्थल पड़ता है और उसका नाम है कालीबंगा, आपको याद रखना। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, और हरियाणा में है, आप सबको पता है बनावली। एक ट्रिक बनाई थी, हरियाला बना यानी बनावली। ठीक है, पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये भी आप याद रख सकते हो। अगला प्रश्न आज का सेकंड लास्ट, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? यानी ऐसा कौन सा वेद है जिसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है? आपके सामने 4 वेद दे रखे हैं। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों श से संगीत और श से सामवेद, ये ट्रिक आप याद रख सकते हो। श से संगीत, स से सामवेद। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यजुर्वेद में दोस्तों य से यजुर्वेद, य से यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, आप सबको पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला। और अथर्ववेद में दोस्तों जादू टोना वशीकरण के बारे में जानकारी मिलती है। जादू टोना प्लस वशीकरण, वशीकरण के बारे में जानकारी मिलता है अथर्ववेद से। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, आपको ये भी याद रखना है, सबसे ओल्डेस्ट वेदा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सामवेद हो जाएगा संगीत का। आज का लास्ट प्रश्न हो गया, और ये प्रश्न करने के बाद आपको बताना है कितने प्रश्नों के सही जवाब दिया है। भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ये टाइमर हटा देता हूं। अब ये क्लास में आपको खत्म होने
होने के बाद इसका जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भाई भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है दोस्तों। अब आपको इसका जवाब देना है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आज के 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके बीच कंप्लीट हुए और कोर्स के बारे में मैंने बता दिया आपको डिटेल में। और कोर्स के बारे में आपको यदि खरीदना है तो ये एप्लीकेशन का QR कोड दिया रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप गूगल पर जाके स्कैन करोगे तो अपना प्ले स्टोर से अपना ऐप आ जाएगा आपके सामने जीके सीरीज का। वो ऐप को आपको डाउनलोड करना है, पेड कोर्स में जाना है आपको और वहां से आपका नेवी का कोर्स आप ओनली 70 रुपये में अगले 2 दिन के लिए जो है परचेज कर सकते हो। ठीक है, अपना ख्याल रखें, कल दूसरा मॉक टेस्ट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।